नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ किताब से तीसरी स्टोरी पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी लिखी है मार्था ने मिसिसिपी अमेरिका से और स्टोरी का नाम है पोपाय। तो कहानी शुरू होती है। मेरी 21 साल की बेटी और उसका 4 साल का कुत्ता पोपाई हमारे यहाँ 4 महीनों तक रहे, जिस दौरान मैंने पोपाई की देख रेख की। जब मेरी बेटी दूसरे शहर जाकर रहने लगी तो वह लाडले पोपाई को भी अपने साथ ले गई। हमें 2 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन जब मैंने पोपाई के बारे में पूछा तो मेरी बेटी ने बताया कि वह जिस मकान में ठहरी थी उसके आंगन से वह कहीं भाग गया था और अब तक नहीं मिला था। फिर मैंने एक पोस्टर तैयार किया और उसकी 100 फोटोकॉपी कराई। जिस इलाके में पोपाई गायब हुआ था वहाँ मैंने चारों तरफ पोस्टर लगा दिए। मेरी बेटी ने बताया था कि उसे भागे हुए 1 महीना हो चुका है। मैं हैरान थी कि उसने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई। आंकड़े बताते हैं कि अगर गुमशुदा पालतू पशु पहले 3 सप्ताह में नहीं मिलता है तो उसके मिलने की संभावना ज़्यादा नहीं रहती है। पोस्टर लगाने के बाद मेरे पास उस इलाके से कई फ़ोन आए जिसमें बताया गया कि उन्हें एक लावारिस कुत्ता दिखा था। फ़ोन करने वालों ने जो जगह बताई मैं वहां दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन पोपाय कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन एक महिला ने फ़ोन करके बताया कि उसे एक कुत्ता मिला है। मैं झटपट उसके पते पर गई, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वह भी पोपाय नहीं था। समय गुजरने के साथ मेरे पोस्टरों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन फ़ोन कम आने लगे। मैंने इलाके की छानबीन करने के अलावा अखबार में भी विज्ञापन दिए। मैं लोगों से बातचीत करके उन्हें पोस्टर थमाती रही। तब तक मुझे द सीक्रेट की कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी मुझे तब मिली जब मैं अपने बेटे को कॉलेज घुमाने मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी ले गई और कैंपस के बुक स्टोर में गई। पहली दफ़ा मैंने उस स्टोर से कई चीज़ें खरीदी, लेकिन द सीक्रेट नहीं खरीदी। मुझे वह पुस्तक दिखी ही नहीं थी। बाद में उसी दिन मेरा बेटा एक पुस्तक खरीदने के लिए हमें दोबारा स्टोर ले गया, और जब हम बाहर निकलने की कतार में लग रहे थे तब मुझे द सीक्रेट दिख गई। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि इसमें क्या है, लेकिन इसके कवर ने मुझे आकर्षित कर लिया और मैंने इसे खरीद लिया। वीकेंड ख़त्म होने पर मैं पुस्तक को घर ले आई और पढ़ने लगी। इसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पोपाय अब तक घर क्यों नहीं लौटा था। उसके जाने के बाद मैंने उसका पलंग गैराज में रख दिया था। वैसे पलंग मेरी अलमारी में रखा रहता था, लेकिन मैंने उसे इसीलिए हटा दिया था क्योंकि अलमारी में उसे देखने से आहत महसूस करती थी। मैंने पलंग दोबारा अलमारी में रख दिया और बाज़ार से उसका आहार भी खरीद लाई। मैं अब भी पोस्टर लगाती थी, लेकिन पोपाय के घर लौटने के लिए हर दिन धन्यवाद भी देती थी। वह घर लौट आया है, इस बात पर मुझे इतना विश्वास था कि मैं कृतज्ञता के मारे रो पड़ती थी। 2 सप्ताह तक कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन इससे मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं आई। फिर एक दिन किसी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसे उस इलाके में एक छोटा कुत्ता दिखा था। तब की बात है यह, जब पोपाई को खोए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे, लेकिन वह मुझे बस इतना बताना चाहता था कि मैं उम्मीद ना छोड़ूं। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ घंटे बाद मेरे पास एक और फ़ोन आया। उस आदमी ने मुझे बताया कि पोपाई टेक्सास में उसकी भतीजी के पास था। उसने कहा कि जिस वक्त पोपाय खोया था उस वक्त उसकी भतीजी वहां आई हुई थी और वह उसे स्कूल के पास मिला था, जो उसके लापता होने की जगह के करीब था। भतीजी ने इलाके में कुत्ते के बारे में तहकीकात की थी कि क्या उसे कोई जानता है। भतीजी ने इलाके में कुत्ते के बारे में तहकीकात की थी कि क्या कोई उसे जानता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था। इसलिए जब भतीजी घर लौटने लगी तो वह उसे अपने साथ ले गई। उसके अंकल कई महीनों से यात्रा कर रहे थे। जब घर लौटकर उन्होंने शहर में मेरे पोस्टर देखे तो उन्होंने अपनी भतीजी को फ़ोन करके बताया कि पोपाय का परिवार उसकी तलाश कर रहा है। अंकल ने अपनी भतीजी का नंबर दिया और मैंने उसे फ़ोन करके पूछा कि उसके पास जो कुत्ता है क्या वह पोपाय जैसी हरकतें करता है, और वह निश्चित रूप से वही निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पोपाय को वापस कैसे ला पाई, जबकि वह टेक्सास में था और मैं मिसिसिपी में। देखिए, बाकी की कहानी यह है कि उसका घर मेरे डैडी के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। मेरे डैडी ने पोपाय को ले लिया और जब वे मेरे बेटे के ग्रेजुएशन पर यहाँ आएंगे तो वह मुझे उसे पहुँचा देंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि जब तक उन्हें द सीक्रेट के बारे में नहीं पता था तब तक उन तो देखा दोस्तों आपने, जब तक उन्हें द सीक्रेट के बारे में नहीं पता था तो उन्हें पोपाई के बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन जैसे सीक्रेट के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत उसे अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, और तुरंत ही उन्हें पोपाई मिल गया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक्टिंग एज इफ़ प्रोसेस का इस्तेमाल किया।
एक्टिंग एज इफ़ में क्या होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती लेकिन आपको उसे फिर भी महसूस करना होता है कि जैसे वे ऑलरेडी आपके पास है, तो उन्होंने अपने डॉगी के सभी सामान बाहर निकाल दिए और रोज़ की तरह ही रहने लगे, जैसे कि वह पोपाय उनके घर पर ही था और उसके लिए रोज़ शुक्रगुजार होते कि वो उन्हें मिल गया था। ग्रैटिट्यूड और एक्ट एज इफ़, ये दो टेक्निक मिला के उन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लिया और अपने पोपाय से वापस मिल पाए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की वीडियो। अगर ऐसी वीडियो आपको और देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको दूसरी कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।